आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ अहमद। इस वक्त हम कामठी तहसील में मौजूद है जहां आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शंस जारी है और इस वक्त हम जो है कांग्रेस पार्टी के पोलिंग बूथ पर खड़े हैं और जहां पे बहुत सारे कार्यकर्ता जमा है जो काम कर रहे हैं और वोटर्स की मदद कर रहे हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि यहाँ किस तरह से वो काम कर रहे हैं और क्या क्या मदद कर रहे हैं, बताइए इरशाद। नागपुर विभागीय पदवीधर संघ के जो हमारे उम्मीदवार है अभिजीत वंजारी, महाविकास आघाड़ी के पहले तो उम्मीदवार है, वो तीनों पार्टियां मिलके इलेक्शन लड़ रही है। हमने बूथ वाइज कमेटियां बनाई है, 90 बूथ है कामठी शहर में। प्रभाग वाइज हमारी जो कमेटी है उसमें फिर हमने बूथ वाइज कमेटी बनाई है। बूथ वाइज जो लोग हैं हर बूथ में उनको निकाल के हम मतदान केंद्रों तक ला रहे हैं। तो कामठी में ऐसे कितने वोटर्स हैं जो इसमें वोटिंग करने वाले हैं, ज़रा उसके बारे में भी बताते चले। नियर अबाउट 1000 के करीब मतदान है, कामठी शहर के बता रहा हूँ। तो उनके लिए हम लोगों ने प्लानिंग के तहत गाड़ियाँ भी लगाई है और बूथ से जो लोग निकल रहे हैं हमारे लोग वहाँ से उनको फ़ोन करके बुला रहे हैं और गाड़ी से हम लोग वहाँ बिठा के यहाँ तक ला रहे हैं उनको। तो वोटर्स का क्या रुझान मिल रहा है आपको देखने के लिए? देखिए, पिछले 40 सालों से बीजेपी के हाथ में थी ये कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन बीजेपी वालों ने क्या करे अभी? जो हमारे ये पदवीधर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या किया गया? आपने देखा होगा कि यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत है विदर्भ में, जो हमारे विभाग में बेरोज़गारी बहुत है। तो ये लोग 40 साल से वहाँ पर आमदार थे, तो इन लोगों ने क्या किए? तो रुझान इस तरीके से लिखा रहे कि खुद लोग अपने होके बाहर लिख रहे और हम लोग थोड़ी सी मदद करके उनको मतदान केंद्रों तक ला रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं विधानसभा इलेक्शन में 2014 के बाद से बीजेपी जो है फुल फ्लैश में आई और पूरे हिंदुस्तान में आज उनकी हुकूमत बनी और उस पार्टी ने जो है पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत करनी शुरू की है। लेकिन ये साहब हमें बता रहे कि 40 साल से बीजेपी की हुकूमत ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो ज़रा इनसे क्लैरिफिकेशन हम चाहते हैं कि ये क्यों इस तरह से बोल रहे हैं। क्या 40 साल पहले जो है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में ही सिर्फ बीजेपी काम करती थी? देखिए, काम करती थी ये बात अलग है, लेकिन चुन के आने के बाद उन लोगों ने क्या किया है, स्टूडेंट के लिए क्या किया है, यहाँ पर कितने उद्योग लगे, यहाँ पर कितने लोगों को रोज़गार मिला और वो लोग खुश है कि नहीं है? आप देखिए, एक समस्या के बारे में और पूछना चाहते हैं हम कि बहुत सारी आम जनता ये शिकायत कर रही है कि यहाँ 1000 लोगों के वोट आए और हमारा पिछली बार में जो वोट आता था और इस बार नहीं आया। तो इस समस्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये समस्या नहीं है, मतदार यादी जो है वो नई बनी है, यानी जिनने नाम डाले उन्हीं के नाम आए हैं। लेकिन जो ग्रेजुएट होता है वो तो पूरी ज़िंदगी के लिए ग्रेजुएट होता है, 4 साल 5 साल के लिए नहीं होता। तो एक बार रजिस्टर नाम हो जाने के बाद में वो क्यों रिजेक्ट हो रहा है? देखिए, कैसा है, हमारी तो इच्छा ये है कि जैसे ग्रेजुएशन हो गया वो तो उसका आप ही आप नाम आना चाहिए यादी में। लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन हुआ, जॉब के सिलसिले में वो मुंबई चले गया तो वो यहाँ पर नहीं आ सकता है ना, वो मुंबई में डालेगा। तो इसलिए यादी जो बनती है मुंबई विभाग की अलग बनती है, नागपुर विभाग की अलग बनती है। इसलिए ये जो आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पर नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमने रजिस्टर अगर नहीं करवाया और पिछली बार करवाया था तो उनका वोट आना चाहिए। तो उसके बारे में आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? जो लोग लिस्ट बनाते हैं जहाँ काम होता है ये और ऑटोमेटिक जो लिस्ट बनना चाहिए, उसके लिए आपका क्या मशवरा है? जो ग्रेजुएशन होके कॉलेज से निकलते हैं उनका आप ही आप नाम ये लिस्ट में मतदान यादी में कॉलेज वालों के पास तो ऑलरेडी डाटा रहता है, उनने भी भेजना चाहिए। और जो यादी बनती है, जो निर्वाचन आयोग रहता है, उन्होंने कॉलेज से संपर्क करके कि वो स्टूडेंट वहाँ पर है क्या नहीं है, अगर वो है तो ऑटोमेटिक उसका नाम यहाँ पर ऐड होना चाहिए और नहीं है तो उसका नाम कट जाना चाहिए। धन्यवाद सगुर भाई। आइए दोस्तों, हमारे साथ में एक वरिष्ठ पाटिल साहब, आइए दोस्तों, हमारे साथ में एक और वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के मौजूद है। हम इस इलेक्शन के बारे में उनसे जानना चाहते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है और उन्हें आम जनता का क्या रुझान मिल रहा है। आज नागपुर विभागीय पदवीधर मतदार संघ के चुनाव होने जा रहे हैं। पिछले 1 महीने से कार्यकर्ताओं की मेहनत और कार्यकर्ताओं ने सभी मतदाताओं से, सभी लोगों से संपर्क किया।
आज उनको मतदान करने का नागपुर विभाग के पदवीधर बंधुओं को एक मौका मिल रहा है कि अपना प्रतिनिधि विधान परिषद में भेजने का। तो आज वो एक प्रक्रिया शुरू है, मतदान शुरू है और लोगों में एक जोश और उत्साह देखा जा रहा है कि जिस तरीके से 35-40 साल से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की सीट पर अपनी पपोती करके काम किया है, कभी पदवीधर चुन के आने के बाद पदवीधरों के प्रति किसी भी प्रकार का उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज अभिजीत वंजारी जो सुशिक्षित है, पदवीधर क्षेत्र से ही सीनेट चुन के आते हैं और शिक्षा क्षेत्र में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो काम करते अनुभवी है, मेहनती है, युवा है। तो ऐसे व्यक्ति को चुन के देना लोगों में एक उत्साह दिख रहा है और बहुत दिनों के बाद परिवर्तन की लोगों में एक लहर दिख रही है। जैसा कि आप एक वरिष्ठ अधिकारी है पार्टी के, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अभिजीत वंजारी जी खड़े हैं इस इलेक्शन में और आप लोगों ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो यहाँ से चुनने के बाद में, चुने जाने के बाद में कैंडिडेट कौन कौन से फील्ड में जाता है और उसकी साथ में आपका मैनिफेस्टो क्या है? यहाँ से चुन के जाने के बाद विधान परिषद में वो एक आमदार के रूप में काम करता है। पदवीधर की जो भी समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, यूनिवर्सिटी की समस्या हो, बहुत सारी ऐसी समस्या हो जो उनकी आवाज़, पदवीधरों की आवाज़ बन के वो विधान परिषद में जाता है और उनकी समस्या के लिए बात करता है। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का रहता है इनका कार्यकाल। जितना एक दूसरे MLC का होता है उतना ही कार्यकाल इनका भी होता है। तो यहाँ जैसा कि हम देखते हैं कि लिस्ट में 19 कैंडिडेट्स के नाम है, तो आपका कैंडिडेट का क्या रुझान है? ज़रा एक आपने जो गेसिंग किया उसके बारे में बताइए। हमारा जो उम्मीदवार है, सभी समाज के, सभी तबके के, सभी वर्ग के लोग उसको मतदान कर रहे हैं और ये आशा के साथ कर रहे हैं कि ये कैंडिडेट भारी मतों से चुन के आएगा और उनकी समस्या के बारे में बात करेगा। ओके, धन्यवाद सर। है और यहाँ पे कैनवासिंग सेंटर में हम खड़े हैं जहाँ पे लोगों के नाम और नंबर निकाल के दिए जा रहे हैं, वोटर्स की मदद की जा रही है। तो हम यहाँ कार्यकर्ता से बात करते हैं कि वो किस तरह की मदद प्रदान कर रहे हैं और पब्लिक का क्या रुझान उन्हें मिल रहा है, बताइए। हाँ सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कामठी में अतुल दादा खोब्रागड़े, इनका काफ़ी ज़्यादा हद तक हमने माहौल देखा है। अभी यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी इनका बूथ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा वोटिंग जो हो रही है हमने अभी तक देखा है अतुल कुमार दादा खोब्रागड़े जो परिवर्तन पैनल की तरफ से खड़े हैं। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? एक्चुअली ये पार्टी नहीं है सर, ये पैनल है जिसके अंतर्गत बहुत सारी पार्टियाँ, बहुत सारे संगठनों का समर्थित ये एक पैनल तैयार किया गया है जिसको परिवर्तन पैनल नाम दिया है हम। तो उसमें वो पार्टियों के भी 2-4 नाम भी गिनाते चले तो अच्छा। एक्चुअली सर आम आदमी पार्टी का समर्थन है, आज़ाद समाज पार्टी का समर्थन है और भी बहुत सारे संगठनें हैं, टीचर्स विंग है, स्टूडेंट विंग्स है। जैसे हमारे पास पूरा जाहिर समर्थन हमें मिला है और हमको काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है लोगों का। कामठी से हम 1000 के आसपास उम्मीद रखते हैं कि हमको वोटिंग मिलेगा। तो अब तक जो है आपके इस सेंटर से कितने लोगों ने अपनी पर्ची लेकर जा चुके जिससे आपने अंदाज़ा लगाया कि आपको 1000 तक वोट मिल पाएंगे? एक्चुअली सर ये अंदाज़ा हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग वोट करने तो आ रहे हैं, लेकिन हमने ग्राउंड लेवल पे दो सालों से मेहनत किए हैं। हम घर घर जाके, एरिया वाइज जाके रजिस्ट्रेशन खुद से कराए हैं। तो हमने 1200-1300 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कामठी से हमने खुद से कराए हैं। तो हम जिनका रजिस्ट्रेशन कराया है वो तो हम उनको यह बोल रहे हैं कि आप 60 सालों से हम देख रहे हैं यहाँ पर बीजेपी की ही सीट आते रही है और हमारी सोच यह है कि हम सोचते हैं कि हमको कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस ही एक विकल्प है, ऐसा लोगों की भावना हो चुकी है। लेकिन 60 सालों से तो कांग्रेस भी हारती ही आ रही है ना, तो हम यह सोचते हैं कि इस बार हमें परिवर्तन करना है। इस बार हम एक युवा उम्मीदवार जो है अतुल दादा खोब्रागड़े, इनको हमने मत देने का विचार किया है। आम जनता को आप क्या बताना चाहेंगे कि लिस्ट में उनका कौन से नंबर पे नाम है?
हाँ लिस्ट मतलब सर वोटर जो वोटिंग में जो पोलिंग करना है, हाँ 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 वहाँ पे पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे हाँ नंबर पे तो एक्चुअली यहाँ पे ये इलेक्शन जो है ये बैलेट पेपर पे होने वाला है। तो यहाँ पे ये प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। तो मैं सभी लोगों से यह उम्मीद रखता हूँ और बोलना भी चाहूँगा कि अतुल दादा खोब्रागडे, इनका नाम 6 नंबर पर है। इनके नाम के सामने 1 नंबर हमें देना है, इनको 1 प्रेफरेंस देना है। सेकंड थर्ड नंबर वो आपकी इच्छा अनुसार आप दे सकते हो, लेकिन 1 नंबर अतुल दादा खोब्रागडे इनको देना है। यह ऐसा मैं आपको आह्वान करता हूँ सभी जनता से। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आपसे एक समस्या के बारे में पूछना चाहूँगा, जानकारी लेना चाहूँगा। जहाँ आपने 1000-1500 लोगों का नाम रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन आम जनता की ये शिकायत आ रही है कि पिछली बार उनका वोट आता था लेकिन इस बार नहीं आया है। तो इस समस्या के बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? यस सर, जैसे इसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। जैसे मैं जिस एरिया में रहता था पहले, वहाँ पे सिर्फ मुश्किल से 2 ही लोगों के वोट आते थे। हमने जन चेतना किया, लोगों तक अवेयरनेस का काम किया, हमने कैंप लगाए, उनके रजिस्ट्रेशन किए। आज मेरे एरिया में 47 लोगों के रजिस्टर्ड नाम हैं। तो यह जो रजिस्ट्रेशन का काम है ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वोट मांगने हमारे घर तक आते हैं, हमको कॉल करते हैं, लेकिन नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिनका वोट पिछली बार आता था हाँ 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 और इस बार नहीं आया है, तो समस्या ये है कि इस बार उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि उसका ग्रेजुएशन तो ख़त्म नहीं हो जाता है, एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो उसका हर बार वोट आना चाहिए। तो वो बहुत सारे लोगों का वोट नहीं आया है, ये एक समस्या निर्माण हो गई है अभी। और अभी जो है 200 लोगों का वोट अगर आया है यहाँ पे और 400 लोगों का पहले आता था, तो इसका निवारण आप कैसा करेंगे? तो मैं तो सर इसका निवारण मैं अपनी तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि ये इन लोगों ने ही करना चाहिए। जैसे कोई अगर व्यक्ति है जो ग्रेजुएट हो जाता है तो उसका कॉलेज के थ्रू या फिर यूनिवर्सिटी के थ्रू ही नाम भेजना चाहिए, ऑटोमेटिकली उनका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।